हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार। और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। यस, 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी सारे अच्छे से सवाल बनते हैं। और बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़ते समय, है ना। जेई रहे, नीट रहे, एडवांस रहे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। chemical kinetics. तो it talks about the kinetics of chemical reaction. जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो वहां पर अपन ने रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब आएगा उसके एनालिसिस के बारे में पढ़ा हुआ है। अभी जो पढ़ने वाला है वो क्या है? काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब क्या? द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं फिजिक्स में, वैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं यहाँ पर इसमें भी, है ना। सो से वैसे तो अभी यहाँ पर केमिकल कहीं डिस्टेंस नहीं कवर करता है, बट केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन जरूर चेंज होता है, बराबर। सो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केमिकल्स। सो लेट्स बिगिन द केमिकल काइनेटिक्स। Let's begin the chemical kinetics where change in concentration will happen. ठीक है ना। तो स्पीड डिस्कस किया जाएगा इसमें। इन थर्मोडायनामिक्स या फिर मेटलर्जी आप अगर देखते हो, थर्मोडायनामिक्स हो या मेटलर्जी हो, उसमें अपन क्या कर रहे थे? फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन बात कर रहे थे, गिब्स एनर्जी। ठीक है ना, गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इफ द रिएक्शन इज फिजिबल देन द गिब्स एनर्जी हैज टू बी नेगेटिव, राइट। गिब्स रिएक्शन, सॉरी, कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें गिब्स फ्री एनर्जी क्या रहनी चाहिए? नेगेटिव रहनी चाहिए। वो बात कर रहे थे अपन। और इक्विलिब्रियम में भी कुछ बातें डिस्कस किया है जब अपन लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते थे। सपोज ऐसा कोई इक्वेशन है, A 2A + B फॉर्म C, तो इसका लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते समय अपन कैसा करते थे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर ऐसा, B टू द पावर 1, है ना। ये जो कोएफिशिएंट है वही पावर में रखते थे कि नहीं? बराबर कि नहीं? वही पावर में रखते थे। पर अभी क्या करने वाले हैं हम? अभी इस चैप्टर में देखेंगे दैट इट्स नॉट कंपलसरी कि हर बार अपन ये जो स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन है वही पावर में लगा दे। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है? इट इज इन रिटन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने पहले भी बताया था इक्विलिब्रियम के समय भी, है ना। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम चेंज या फिर टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। सो इसी को मैं ऐसा बोल सकता हूँ डेल्टा सी बाय डेल्टा टी ना। चेंज जब भी वर्ड आएगा ना केमिस्ट्री में हम बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, याद रखना। जब भी चेंज वर्ड आएगा तो हम बोलेंगे क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। ये चीज याद रखना आप लोग, फाइनल माइनस इनिशियल। नाउ व्हाट इज द यूनिट देन? इट मस्ट, व्हाट मस्ट बी द यूनिट? यूनिट, इसका यूनिट क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? एवरीवन नाउ लेट्स बिकम द एक्टिव, ठीक है ना, थोड़ा एक्टिवेट हो जाओ। कॉन्सेंट्रेशन होता है वही मोल्स पर लीटर या फिर मोलैरिटी, और टाइम तो होता है पर सेकेंड, मतलब 1/सेकेंड। तो ऐसा यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका। या फिर सीधा सीधा बोल सकते हैं मोलर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट ये होगा, ठीक है। सो नोट करिएगा, साथ साथ में नोट करते रहिएगा जल्दी जल्दी से। अब अगर मैं सपोज, ये तो रेट ओवरऑल रेट हो गया, लेट्स से मान लीजिए क्या हो रहा है कि आपका कोई एक कार है, सपोज कार, अ कार इज ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस ए टू बी। ए से बी तक जा रहा है कार, ठीक है ना, ये हमारी कार।
ऐसी कार होती है, पता नहीं होती कि नहीं, पर ये सपोज ऐसा जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है। सो 50 किलोमीटर है और इसने ये सारा सफर जो है वो 1 घंटे में 1 आवर में कंप्लीट कर दिया। सो व्हाट इज द स्पीड वी कैन से, और रेट ऑफ द दिस डिस्टेंस और ट्रैवलिंग इज दैट 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसा बोलते हैं ना अपन, 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज रेट या फिर ओवरऑल रेट, ठीक है ना। पर अगर मैं बात करूं, सपोज ये मान लीजिए ये क्या हुआ था कि भाई 1 PM से लेकर के 2 PM के बीच में ये डिस्टेंस कवर हुआ था। अगर मुझे एग्जैक्टली व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट कार एट एग्जैक्ट 1.35 PM, मतलब 1:35 में वो कितना उसका स्पीड था। अब ये तो नहीं बोल सकते कि कंटिन्यूअसली वो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ और हो सकता है, बराबर कि नहीं। इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ और हो सकता है। सो व्हाट इज दैट वन, जैसे कि कार के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड बात कर रहे हैं, वैसे रिएक्शन के लिए भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या रहेगा, वो रहेगा ये जो अपन ने एवरेज रेट निकाला है ना, ठीक है ना, उसको अपन क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, व्हेन दिस डेल्टा टी विल स्टार्ट टेंडिंग टू जीरो, वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, बराबर है कि नहीं है। डू यू नो दिस डेफिनेशन, क्या आता है ये, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट, क्या आता है ये आगे, लिमिट डेरिवेटिव में पढ़ा होगा ना। हाँ आशा थी और सही हो गया, राइट। डीसी बाय डी होता है ये क्या होता है, डीसी बाय डी होता है। ओके, नोट कर लिया। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पता चल गया अपन को। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन टाइप करते हैं, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल्स। ईच टाइम इंटरवल में निकालना है अपन को। देखो सपोज ए इज द रिएक्टेंट हियर विच इज गोइंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ऐसे केमिकल रिएक्शन दे रहा है वो, ठीक है ना। ए इज द रिएक्टेंट विच इज गोइंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ऐसे केमिकल रिएक्शन है, और इसके लिए डेटा दिया हुआ है आपको, ए इन द मोलर, मोलैरिटी दिया है ए का, एंड टाइम इन सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर सपोज इसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले थी 40 मोलर और 0 सेकेंड पे, मतलब इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग 10 सेकेंड में वो 30 हो गया, फिर बाद में सपोज मान लीजिए वो 25 हो गया 15 सेकेंड में, फिर वो 20 हो गया, फिर अगले से 20 सेकेंड में। सो हाउ टू कैलकुलेट द रेट हियर, द रेट इन द फर्स्ट, देखो आंसर क्या है इसका, मैं ही बता रहा हूँ पहले तो आंसर, क्योंकि फर्स्ट ही क्वेश्चन है, कैसे करना है आपको बता रहा हूँ मैं। फॉर टाइम इंटरवल फर्स्ट कौन सा, 0 to 10 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड में क्या होने वाला है, रेट which is equal to what, delta c by delta t, which is nothing but 30 minus 40, फाइनल माइनस इनिशियल बोला ना मैंने आपको, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। तो भाई साहब ये हो जाएगा -1 मोलार पर सेकेंड, ये रेट हो जाएगी अपनी, या फिर मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ में आया आपको, पहला टाइम इंटरवल। दूसरा टाइम इंटरवल क्या है भाई, 10 से 15 सेकेंड। अब आप निकाल सकते हैं, देखो फटाफट आप खुद ही कर सकते हैं। भाई ये माइनस साइन क्यों आया वो भी बताऊंगा मैं आपको, पर पहले तो लिख लेते हैं ना एज पर फॉर्मूला क्या है, नोट कर लो आप लोग फटाफट। सेकेंड टाइम इंटरवल का रेट क्या है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी करने वाले अपन, तो वो होने वाला है भाई 25 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 10, तो ये भी 5 5 आ रहा है, मतलब -1। करो करो फटाफट करो।
सी हियर थर्ड का ये आया, ठीक है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट देयर इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए। अगर वो रिएक्टेंट है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ही दिखाएगा, ठीक है ना। रिएक्टेंट का तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ही होता है, एंड दैट इज व्हाई फॉर द रिएक्टेंट्स उसका रेट यू विल फाइंड दैट इट इज नेगेटिव, and for products its rate will be whichever whenever you calculate the rate it will be positive, ठीक है। नोट कर लो ये चीज। इस चैप्टर को जबरदस्त करना है तो आप बस इतना काम करो कि भाई लेक्चर मत मिस करो एक भी, सिक्वेंशियली करते जाओ, आपको सब कुछ आराम से आते रहेगा। चलिए नेक्स्ट कौन सा है, से अब तक तो अपन ने ये दिखा। अब एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ और थोड़े से डिटेल्स समझ में आ जाएंगे अपन को। सपोज ए प्लस 3b फॉर्म्स 2c प्लस d, ऐसी एक केमिकल रिएक्शन है ऐसी, दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एज्यूम्ड, ठीक है। अब इसमें देयर आर 4 थिंग्स, 2 रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है। तो यहां पर मैं बोलूंगा ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स, ठीक है, जिनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। मेरे साथ में लिखते रहना, which will show decrease in concentration, and C and D के बारे में क्या हो जाएगा, as they are products they will show increase in concentration, ठीक है भाई, ये तो सिंपल है समझने। तो अगर डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है तो उसका रेट कैसे आएगा, देखो रेट, जिनका डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन उसका रेट निगेटिव आता है। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, what is rate of disappearance of A minus d of concentration of A by dt, इंस्टेंटेनियस रेट की बात चल रही है, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय dt, ठीक है ना। माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि वो रिएक्टेंट है। वैसे ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ से बी क्या आएगा, माइनस डी ऑफ, ये इंस्टेंटेनियस की बात चल रही है, dt, concentration of B by dt। तीसरा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, C का रेट ऑफ अपीयरेंस क्या रहेगा, प्लस D ऑफ concentration ऑफ C by dt, बराबर। एंड द लास्ट वन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D, वो क्या रहेगा, प्लस D ऑफ concentration ऑफ D by dt। यस और नो, ये तो सिंपल है ना भाई। तो किसका रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपियरेंस, अपीयरेंस लिख रहे तो माइनस सॉरी प्लस लिखने का, डिसअपियरेंस लिख रहे तो माइनस लिखना, दैट्स इट, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोट कर लिया इसको। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं अपन। यहां पर जैसे कि रिएक्शन मैंने लिखा है, आप देख रहे हैं A प्लस 2B फॉर्म्स, सॉरी 3B फॉर्म्स 2C प्लस D, ऐसा ही लिखा है ना रिएक्शन, एक बार देख लेते हैं। हाँ यही रिएक्शन है, forms D. Now, if you see the stoichiometric coefficients, what is the stoichiometric coefficient of A? 1. Stoichiometric coefficient of B? 3. इसका मतलब क्या है, जब 1 mole of A जाता है तो 3 moles of B जाते हैं, isn't it true? When 1 mole of A is disappeared, 3 moles of B are disappearing, बराबर कि नहीं। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, रेट ऑफ disappearance of B is equal to 3 times rate of disappearance, सही है, of A। Do you think it is correct? समझते हैं आप इसको, सही समझते हैं, क्योंकि जब 1 मोल ऑफ A जा रहा है 3 मोल ऑफ B जा रहा है, 1:3 रेशियो है ऊपर,
तो अच्छा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या है, इधर लिखा है देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज माइनस डीबी बाई डी टी, एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी। इसको लिखता हूं मैं यहाँ पर, माइनस ऑफ डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इज इक्वल टू 3 टाइम्स माइनस ऑफ डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी। So this is the relationship between their disappearances. This is the relationship between their disappearances. बराबर कि नहीं? This can also be written as like this. इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूं, माइनस डीबी बाई डी टी, ये जो 3 है ना, इसको मैं इस साइड ला लिया, इस 3 को मैं इस साइड लाता हूं, तो वो क्या दिखेगा आपको, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस 1/3, माइनस 1/3 डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। समझ में आ रहा है? सिंपल है, ठीक है। अच्छा भाई, ये इसका क्लियर हो गया, इसका मैटर क्लोज। अब आगे वाला देखते हैं। अच्छा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स, क्या ये भी सही है? सही लिख सर, आप तो सही लिखेंगे ना, गलत क्यों लिखेंगे? ऐसा नहीं है बेटा, मैं बहुत बार गलत भी लिखता हूं और फिर आपको चेक करता हूं। सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना मत सीखो, ठीक है ना? क्रॉस वेरीफाई करके फिर हाँ बोलते जाओ। क्या ये सही लिख रहा हूं मैं? क्या ये सही लिख रहा हूं मैं? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अच्छा भाई, क्योंकि इधर देखो ना, सिंपल ऊपर लिख रहा है 1:2 है। जब 1 मोल ऑफ ए जाता है तो 2 मोल ऑफ सी बनते हैं, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। दैट्स करेक्ट, ठीक है ना? आपकी इंफॉर्मेशन। अच्छा, अपीयरेंस ऑफ ए क्या होता है? डी सी बाय डी टी होता है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। देखो, मैं डिसअपीयरेंस बोला तो माइनस रख रहा हूं, उसको नहीं हटा रहा हूं। डिसअपीयरेंस बोला तो माइनस रख रहे हैं अपन, उसको नहीं हटा रहे। इसको ही मैं और कैसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी सी बाई डी टी। मजा आ रहा है? सिंपल है, ठीक है ना? यस और नो? सिमिलरली, सिमिलरली शुड आई राइट इट लाइक दिस, सीधा सीधा माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। अब ये समझ गए होंगे ना यार, कितने और डिटेल में कहाँ जाए। माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, डी डी बाय डी टी। यस और नो? यस सर, यस सर। 1 2 3। So from equation 1 2 and 3 we can write a big equation, right? Equal to equal to equal to करके एक बड़ा सा लिख सकता हूं मैं। So from equation 1 2 and 3, मजा आ रहा है? देखो भाई, देखो ध्यान से देखो। From equation 1 2 and 3, from equation 1 2 and 3 for reaction A plus 3B forms 2C plus D, we can write the rate equation is like this, minus of D concentration of A by dt minus 1/1। चलो ऐसे ही लिखते हैं, इज इक्वल टू, जस्ट कंबाइन कर रहा हूं मैं सबको, ठीक है ना? अरे दिखाऊंगा, पिछले वाला भी दिखाऊंगा, पहले रुको, थोड़ा रुको, मुझे पहले इसको लिखने दो। माइनस 1/3 डी बी बाय डी टी is equal to plus 1/2 dc by dt is equal to plus 1/1 db by dt। अब क्रॉस वेरीफाई करो, चलो इधर देखो, इसको देखो, ये देखो, माइनस डी ए बाई डी टी क्या आया था, माइनस 1/3 डीबी बाई डी टी आया था। देखो, डी ए बाई डी टी और डीबी बाई डी टी में ये रिलेशन लग गया 1/3 का। फिर बाद में क्या लगा, हाफ ऑफ डी सी बाई डी टी है, वही चीज, ये देखो, हाफ ऑफ डी सी बाई डी टी, और वही चीज है डी डी बाई डी टी का, प्लस में वो डी डी बाई डी टी का। भाई क्लियर हो रहा है ये चीज क्लियर हो रहा है क्या? चलो पहले आप लोग इसको लिख लो, ये पूरा लिख लो पहले, ठीक है भाई, लिख लो पहले। तो देखो यहाँ पर क्या किया अपन ने, ओवरऑल रेट इक्वेशन जो लिखते हैं अपन, ओवरऑल इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन,
हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? बहुत सिंपल है, ये देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, व्हाट इज द टर्म रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया? ये दिस इज दैट टर्म, दिस इज द टर्म विच इज रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 का टर्म कौन सा है? दिस इज दैट टर्म, माइनस साइन के साथ होगा ना, दिस इज दैट टर्म, ठीक है ना। सो आपको पूछ रहे हैं डी ऑफ NH3/dt इज इक्वल टू, ये 2 को उस साइड लेके जाओ, 2/3 टाइम्स माइनस ऑफ डी ऑफ H2/dt, ऐसा ही होगा ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2/3 हो गया। दैट्स ग्रेट। समझा क्वेश्चन कैसे करना है आपको? सिंपल क्वेश्चन, मतलब द सिंपलेस्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द केमिकल काइनेटिक्स। पहले टाइप का क्वेश्चन देखा आपने, द फर्स्ट न्यूमेरिकल टाइप, है ना। सीटी को भी पूछेगा कि नहीं पता नहीं, हाँ सीटी को पूछेगा यार, नीट को पूछेगा कि पता नहीं। चलो और बढ़ते आगे, और बढ़ते आगे। अच्छा, इसका रेट इक्वेशन लिखो फटाफट, बहुत सिंपल। राइट द रेट इक्वेशन। हो गया? क्वाइट सिंपल, यू नो, यहाँ पर तो बहुत सिंपल है। माइनस ऑफ डी ऑफ H2/dt इज इक्वल टू साइन है भाई, प्लस माइनस मत करना, माइनस ऑफ di2/dt, क्योंकि दो रिएक्टेंट थे, अभी प्लस 1/2 डी ऑफ HI/dt, इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HI। दैट्स इट, ठीक है। चलो भाई, ये तो सीख लिया सर हमने अभी, है ना, हमने ये तो सीख लिया। अब और कुछ है क्या बताओ? नहीं भाई, और कुछ नहीं है इस सेक्शन में, तो इतना ही है। नया सेक्शन चालू करते हैं, द नेक्स्ट कंसेप्ट, द नेक्स्ट थीम विच वी वांट टू लर्न। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखो, जैसे अभी आप, अगर आपको बोला, चलो मैं पूछता हूँ क्या, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI, सॉरी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, rate of disappearance of iodine I2 is dash times rate of appearance of HI। क्या बोलेंगे बताओ? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 मतलब कौन, ये इज डैश टाइम्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, मतलब ये हाफ है भाई आंसर तो। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI is dash times appearance of sorry, rate of disappearance of iodine is dash times appearance of this one HI। हाँ, अगर बैलेंस नहीं तो पहले बैलेंस करना पड़ेगा, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अगर बैलेंस नहीं है तो पहले बैलेंस करना पड़ेगा, फिर ही अपन ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। द रेट इक्वेशन शुड बी रिटन फॉर द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, दैट इज गुड। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बराबर है बेटा। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट है, द नेक्स्ट कंसेप्ट व्हिच वी वांट टू लर्न इज, एक मिनट, वो है रेट लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करो बोलते हैं ना तो रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसलिए अच्छा लग रहा है अपन को ये ऐसे लिखना, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो भाई, सबसे पहले तो पढ़ेंगे ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, उसके लिए हमको पहले ये सीखना पड़ेगा। देखो ध्यान दीजिएगा, पहले सीख लो फिर लिख लो। नया कंसेप्ट है तो सीख लेना अच्छा रहेगा आपके लिए, फिर लिखना। सपोज देर इज अ रिएक्शन, suppose there is a reaction where A plus B, say 2B, forms product, forms product। अब इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में 11th के दिन, उस अगर आपको याद आते हैं तो उन दिनों को याद करिएगा, उस चैप्टर को याद करिएगा कि भाई आपने ऐसा लिखा था, रेट इज इक्वल टू, या फिर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखा था कि नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ऐसे लिखा था।
into concentration of B, A to the power 1, B to the power 2. Did you wrote it like this? लास्ट ईयर लिखा था कि नहीं आपने? लॉ ऑफ मास एक्शन बनाते समय. अब मैंने जिन जिन बैच को पढ़ा है इसमें से उनको तो पता है कि भाई हाँ सर ने पढ़ाया था. ठीक है. सो हियर अभी वो 11th में किया था और उस समय भी मैंने एक्चुअली बताया था, अगर आपको याद हो या ना हो, कि ये डायरेक्टली जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ऐसा पावर नहीं कर सकते हैं, पर हमने लास्ट ईयर कर लिया था बिकॉज all those examples which we were taking were the examples of elementary reaction. अभी elementary reaction क्या होता है वो पढ़ाऊंगा मैं, अभी तुरंत पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में. Because all reactions are not elementary reactions, and that is why we can't just write directly this power as a stoichiometric coefficients. नहीं लिख सकते हैं. तो सर क्या लिखना है? रेट तो उसके पावर के ऊपर डिपेंड करेगा. वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए हम सिर्फ बोलेंगे m and n. एक अज्यूम कर लिया a to the power m, b to the power n. Do you understand this part? Rate of the reaction will surely depend on the concentration of the reactants, क्योंकि reactant होगा तभी तो reaction आगे बढ़ेगी, पहली बार. But those rate of reaction will not directly vary with respect to the stoichiometric coefficient being as a power of the concentration term in the rate equation. नहीं, ऐसा डायरेक्टली stoichiometric coefficient को पावर नहीं लिखते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है m और n क्या है. Here m is nothing but ऑर्डर. m को ही तो ऑर्डर बोलते हैं. अच्छा, तो ऑर्डर मतलब ऐसा कुछ तो होता है. ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a and n is order with respect to b. a और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर्स हैं. एंड यहां पर अब अगर मैं क्या करूंगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूंगा. If I try to remove the proportionality sign, then I will have to take the rate constant. इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन में ऐसा रेट कांस्टेंट. लास्ट ईयर भी किया था लॉ ऑफ मास एक्शन के डेरिवेशन में, देखिएगा आप लोग. के इक्यू इज इक्वल टू किया था अपन ने, ये के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड ऐसा लिखा था ना अपन ने वो. हाँ, वो चीज याद करिएगा. तो ये रेट कांस्टेंट ही है. into concentration of A to the power m, B to the power n. This equation is called as rate law. ये होता है rate law for the equation given. इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है उसका रेट लॉ ऐसा होता है. This is rate law. Okay. Now what is then m plus n? The overall order of the reaction. m क्या था? Order with respect to A. n क्या था? Order with respect to B. तो m प्लस n क्या है? m प्लस n है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. इंटरेस्टिंग, ठीक है ना? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर? Definition of order of reaction. It is the sum of powers of concentration terms present in rate law equation which is written for the balanced chemical reaction. ठीक है ना? एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए जब अपन रेट लॉ लिखते हैं तो उस रेट लॉ के कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो पावर्स है, बोर्ड के लिए ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है. देखो मैंने कुछ देर पहले बताया आपको, ये वाला जो क्वेश्चन बताया था ना, ये वाला क्वेश्चन सीईटी का फेमस क्वेश्चन, ठीक है ना? ये वाला, ये 2/3 जो आया था आंसर. फिर बोर्ड में क्या आता है सर? अरे बोर्ड में तो वही आता है, एक्सप्लेन. ठीक है ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो डेफिनेशन लिखने का और ऐसा ही एक जनरल एग्जांपल लेकर के बताने का कि a plus 2b is a forming product then as a general reaction, तो r is directly proportional to a to the power n b to, ये सब कुछ ऐसा जो लिखा है ना इस पर, ये एज इट इज बोर्ड में आता है. तो साइमल्टेनियसली एक साथ सीईटी तैयार हो रहा है अपना, बोर्ड तैयार हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, जेई मेंस प्रिपेयर हो रहा है, और बीच बीच में एडवांस भी आता रहेगा. तो साइमल्टेनियसली सब तैयारी हो रही है. ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहले सीईटी पढ़ लिया फिर बोर्ड पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है. भाई लिख लिया, नोट कर लिया ये सब कुछ? इसमें कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है?
क्या पूछे सर, अभी तो शुरुआत है ना, थोड़ा आगे आगे चलो फिर पूछेंगे। सो नया कंसेप्ट है इसलिए मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है। रेट लॉ एंड ऑर्डर, रेट लॉ मतलब ये वाला जो ऐसा लिख रहे हैं अपन, ये ऑर्डर मतलब क्या, ये m+n वाली ऑर्डर होती है। सर ये 1 2 डायरेक्टली पावर में नहीं लिखना है क्या, नहीं लिखना है, वो कब लिखना है, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में लिखना है। वो क्या होता है पढ़ाएंगे आगे, पढ़ाएंगे आगे। So here we just understood what is rate, law and order, ये दो चीजें पढ़ा है। अच्छा ये ऑर्डर निकालते कैसे सर फिर, ऑर्डर इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली एज इट इज, एमसीक्यू आएगा, आप मेरे शब्दों को याद रखना, ठीक है ना, ये कुछ साधारण शब्द नहीं है, इस वाक्य को याद रखना, ठीक है ना। क्या बोला मैं, ऑर्डर इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट होता है क्या, तुमको भी पढ़ाऊंगा, फिर तुम ही देख लेना कि वो खतरनाक एक्सपेरिमेंट रहता है, डिफिकल्ट होता है, बड़ी प्रोसेस होती है कि एकदम टाइम पास, ठीक है ना, वी विल अंडरस्टैंड दैट। तो ये तो डिस्कशन हुआ हमारा किसके रिलेटेड, ये तो डिस्कशन हुआ हमारा किसके रिलेटेड, ऑर्डर। ऑर्डर कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाएगा, देखेंगे कैसे कैसे आता है वगैरह, वो भी सब देखेंगे। उससे पहले ये और एक टर्म मुझे पढ़ाना है आपको, रेट कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो आया था इस के को अपन ने मेंशन नहीं किया, दिस मेंशन दिस इन योर नोट्स, यहाँ पर जो क्या है उसको अपन बोलने वाले रेट कांस्टेंट, ये के जो है उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, मेंशन करके रखो उसमें भी आप लोग भी, ताकि क्लियर हो जाए। चलो चलो तो आगे बढ़ते हैं, रेट कांस्टेंट क्या होता है फिर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया था अपन ने बस, बट ये इतनी आसानी से चेंज नहीं होता है जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है क्या, हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आसानी से चेंज होता है, नहीं सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैसे ये भी के जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकता है। चलो भाई अच्छी बात है। तो सपोज देर इज अ रिएक्शन ए फॉर्म्स प्रोडक्ट, ए फॉर्म्स द प्रोडक्ट, तो इसका रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अब ये धीरे धीरे सीखना है आपको। कोई भी रिएक्शन दीजिए, ए फॉर्म्स प्रोडक्ट, रेट लॉ कैसे लिखना है, आर इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1, सही है, यस सर नो, ए फॉर्म्स द प्रोडक्ट, इसका रेट लॉ लिख रहा हूं मैं, आर इक्वल टू ए, आर इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एम 1, गलत, 1 क्यों लिखा सर तुमने, हाँ भाई एक, अरे यार कुछ तो बोलो ना, 1 कैसे लिख सकते सर, 1 नहीं लिख सकते क्योंकि हमको कुछ नहीं बताया यहाँ पर लिखना पड़ेगा m, इसी को तो मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बोलो ना फिर। चलो भाई ए टू द पावर m आ गया, वेरी गुड। अब देखो रेट का एक यूनिट क्या है, हम क्या करने वाले हैं, रेट कांस्टेंट के तो आ गया यहाँ पर रेट कांस्टेंट का यूनिट स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, रेट कांस्टेंट का यूनिट स्पेसिफिकली पढ़ना है हमको। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लिखे यहाँ पर, इसका यूनिट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो देखो रेट का यूनिट क्या है पता है अपन को, मोल्स पर लीटर सेकेंड बराबर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब इसका तो यूनिट रहेगा मोल पर लीटर टू द पावर m, ठीक है। तो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, मोल टू द पावर 1 माइनस m डिवाइडेड बाय लीटर टू द पावर, लीटर टू द पावर 1 minus m per second, which is nothing but what, which is nothing but k का यूनिट है, यूनिट ऑफ k है मोल टू द पावर 1 minus m लीटर टू द पावर m minus 1 second per second. This is true for the unit of k when there is only one reactant.
सिर्फ एक रिएक्टेंट है, दो है तो अलग आ जाएगा ना फिर से। चलो भाई नोट कर लिया। Now say we have the reaction for zeroth order reaction. For zeroth order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है भाई? m की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो ऑर्डर का रिएक्शन मतलब क्या? जैसे इधर ये mth ऑर्डर रिएक्शन है, m ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब m इज इक्वल टू जीरो होना। m इज इक्वल टू जीरो। अरे भाई m इज इक्वल टू जीरो हो गया तो यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा? The unit of rate constant, the unit of rate constant for the zeroth order reaction. भले ये लिखने में और करते समय बहुत आसान लग रहा है, बट इसका जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। इट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। बताओ बताओ यूनिट क्या रहेगा? यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल टू द पावर 1 माइनस 0 लीटर टू द पावर 0 माइनस 1 पर सेकेंड। भाई बहुत सिंपल हो गया ये तो, है ना? तो मोल पर लीटर सेकेंड, मतलब जो रेट कांस्टेंट का यूनिट था वही रहेगा ना भाई, क्या दिक्कत है? सॉरी, जो रेट का यूनिट था वही रहेगा। ये किस लिए आ गया? फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए। चलो इसको करो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर करो। चलो रिएक्शन की ऑर्डर फर्स्ट है मतलब क्या? m इक्वल्स टू 1 है, तब क्या आएगा? हाँ, जल्दी जल्दी बताओ, आंसर बताओ। हम्म, यस। मोल टू द पावर, भाई जीरो हो गया ना। लीटर टू द पावर फिर से जीरो हो गया। सेकेंड पर इनवर्स तो सबके लिए कॉमन होता है, सेकेंड इनवर्स कभी कटता नहीं, तो ये तो काट हो गया, मतलब 1 हो गए ना ये तो सब। तो बस बचा क्या? पर सेकेंड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वीवीआईएमपी है ये, वीवीआईएमपी। क्या करूं मैं इसको अभी? ऐसे स्टार मारता हूँ। कितने स्टार मारूं? 4 बस हो गए कि 5 मारूं? चलो 5 ही मार देते। 5 स्टार रिजल्ट है ये। सर ऐसा क्या है इसमें? अरे भाई ध्यान से देख, सुन। जब क्वेश्चन दिया जाता है तो बोला जाता है कि भाई if in the given reaction the rate constant was found to be 3 per second, calculate so and so। आगे गया, जैसे भी आपने पढ़ा, रेट कांस्टेंट वाज फाउंड टू बी 3 पर सेकेंड, क्या समझा मुझे? क्या समझा? क्या समझ रहे हैं सर? कुछ भी तो नहीं। हाँ, इसकी ऑर्डर समझ रही है। इस वो जो रिएक्शन थी ना उसका ऑर्डर समझ गया मुझे कि क्योंकि ये 3 पर सेकेंड बोला है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। यस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। ये दिया नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन में अपन को सीखना है, ठीक है ना? हमको खुद को याद रहना चाहिए ये चीज, ठीक है? या सो दैट्स व्हाई मैंने इधर 5 स्टार मारा हुआ है। अगर बोला कि भाई इधर इन द रिएक्शन सो एंड सो द रेट कांस्टेंट वाज फाउंड टू बी 5.5 मोल पर लीटर पर सेकंड, मतलब जीरोथ ऑर्डर, ठीक है? ऐसे ही सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए भी हम कर सकते हैं। चलो यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलूं? ओके, देखिएगा। यहाँ पर टेबल बनाता हूं मैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। चलो भाई, जीरो ऑर्डर के लिए तो आया था मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गया बस सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही आपको करना है सेकेंड ऑर्डर के लिए। और मुझे बताओ 2.5 अगर आ गया, हो सकता है ना? मैं क्या बोला, ऑर्डर कुछ भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, तो भी कर सकते हैं आप। चलो चलो, मजा आ गया।
है ना इंटरेस्टिंग, बहुत दिनों के बाद कुछ तो अच्छा चीज कर रहे ऐसा लगता होगा आपको। टू का कैसे हो जाता है, जीरो का उल्टा हो जाता है, कैसे हो जाएगा ये तो, पर मोल लीटर पर सेकेंड बराबर मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, ऐसा आया कि नहीं, पर सेकेंड तो हमेशा कॉमन रहेगा। ओके, देन देयर इज 2.5, 2.5 में क्या आ जाएगा, 2.5 में बस एक कम करना है, देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग इसके हिसाब से, 1 माइनस एम मतलब 1 माइनस 2.5 माइनस 1.5, तो मोल टू द पावर माइनस 1.5 लीटर टू द पावर 1.5 पर सेकेंड, ठीक है ना। वैसे ही इसका मोल 1 माइनस माइनस 3 लीटर टू द पावर 3 पर सेकेंड आया, ऐसा ही आया होगा। चलो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन, तैयार है क्वेश्चन के लिए, एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, a प्लस 2b फॉर्म्स 3c प्लस 2d, सिंपल, ठीक है ना। रेट ऑफ, फटाफट लिखो मेरे साथ और सॉल्व कर लेना इसको। Rate of disappearance of b is given here, 10 to the power minus 2. चलो भाई पहला ही क्वेश्चन है, शॉर्टकट नहीं मारते हैं, पूरा अच्छे से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। चलो ये दो चीज कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है ना। आई विल कीप इट एज अ होमवर्क। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आपको, इसको पढ़ा देता हूं, नहीं तो नहीं बता पाऊंगा मैं, और मुझे आज इसको बताना है। सपोज फॉर reaction the rate constant was found to be 2 into 10 power minus 2, rate constant was found to be 2 into 10 to the power minus 2। अब इसका अपन को क्या बोलता है, यूनिट नहीं दिया है, ठीक है ना। द रिएक्शन इज 2a प्लस b फॉर्म्स प्रोडक्ट, ऐसी रिएक्शन दे दी गई है। और क्या क्या दिया है, इट वाज फाउंड दैट rate of reaction gets double, लिखो मेरे साथ है इसको, rate of reaction gets double, कब डबल हो जाता है, by doubling the concentration of B का concentration डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, एंड इफ concentration of both
A and B is double, then rate becomes, तब rate becomes 8 times. Rate becomes 8 times. What is the overall order of reaction? भाई इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या है? एक्चुअली इसमें रेट कांस्टेंट नहीं दिया तो भी चलता, सिर्फ अपन को ये रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया है। और जो कुछ देर पहले, अब यहाँ पर अपन क्या निकालने वाले हैं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ओवरऑल ऑर्डर पूछा है ना, इसका मतलब यही एक्सपेरिमेंट है ना। अगर मैं ये सब देख करके अगर ओवरऑल ऑर्डर निकाल सकता हूँ तो मतलब यही एक्सपेरिमेंट हो गया ना। तो जो कुछ देर पहले अपन ने लिखा था ना यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर लिखा था अपन ने ऑर्डर इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, कोई बहुत बड़ी ऑर्डर नहीं है भाई, ये एकदम टाइम पास ऑर्डर है। अरे वाह, अरे बाप रे बाप, जबरदस्त, अपन ने आंसर दे भी दिया, मतलब सही चल रहा है भाई, पढ़ाई समझ रहा है। और कोई है ऐसा ही जो कि फटाफट आंसर दे सकता है? इसका ही ओवरऑल ऑर्डर का तो आंसर आ ही गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन आप अगर मैं बताऊंगा ना इसको तो आप पागल हो जाएंगे। बट पहले मैं लेंदी वाली प्रोसेस बताऊंगा। हाँ, क्वेश्चन तो दिखा दिया ना, देखो इसका आंसर डिस्कस करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। रेट कैसे होगा इस रिएक्शन का रेट? इस रिएक्शन का रेट ऐसे लिखा जाएगा, आर इक्वल्स टू रेट लॉ के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन। यस और नो? वाह, वेरी गुड। और एक आंसर आ गया, ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन। यस और नो? अब देखो पहले क्या किया है, किसको डबल किया मैंने, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, ए को एज इट इज रखा, बी को डबल किया, तो नया रेट मिल रहा है R1 इज इक्वल टू द न्यू रेट, R1 इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर m इंटू 2 टाइम्स b टू द पावर n, क्योंकि b का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया बोला है ना इसने। और ऐसा करने से मुझे क्या मिल रहा है, ऐसा करने से क्या मिल रहा है, वो डबल हो रहा है ना, रेट डबलिंग। देखो यहाँ पर क्या बोला है, रेट इज फाउंड टू बी डबल व्हेन द बी इज डबल। इसका मतलब 2r, ये इनिशियल रेट है ना, ये वाला r जो है वो इनिशियल रेट है, और ये R1 इज अ न्यू रेट ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इज इक्वल टू 2r कर दिया। इसी को ही मैं अगर थोड़ा सा सॉल्व कर दूं कि a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n, ये 2 टू द पावर n बाहर आने दो, 2 टू द पावर n को मैं बाहर ला लिया है ना। क्या कहाँ लिखूं इसको मैं, 2 टू द पावर n इंटू k इंटू इज इक्वल टू 2r। बट डू यू नो व्हाट इज दिस, वी कैन सब्स्टिट्यूट इट एज r, यही तो r है ना, हाँ या ना? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूं? पहले समझ लो। अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने अभी आंसर करना चालू कर दिया है। देखो भाई, r इज इक्वल टू 2r, ये क्या मतलब हुआ, सॉरी क्या है, 2 टू द पावर n इंटू r इज इक्वल टू 2r, इसका मतलब क्या है, हेंस n इज इक्वल टू 1, मतलब यहां पर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b कितनी है, 1 है, क्योंकि डबल करने से रेट डबल हो गया ना, तभी तो समझ लेना चाहिए था कि पावर 1 है। अरे हाँ, लॉजिकल, देखो लॉजिकल है ये, मतलब ये सब लिख रहा हूं ना आंसर, एंट्रेंस में कुछ भी नहीं लिखने का, सीधा क्वेश्चन पढ़ने का और आंसर देने का, कर सकते हैं। हाँ, सब लोग का आंसर आ रहा है अभी, वेरी नाइस, सब लोग का आंसर आया। आगे और करना बाकी है भाई, मुझे भी करने दो। देखो आगे क्या है, ये पहला हो गया, इसका m का वैल्यू आ गया। अभी m के लिए R2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर n 2 टाइम्स, दोनों का रेट डबल, कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया है, 2 टाइम्स b टू द पावर, इधर m था और इधर n था, ठीक है, इज इक्वल टू रेट क्या बोला है, 8r1, सॉरी जो इनिशियल रेट था उसका 8 टाइम्स हो गया है, तो 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n मीन्स व्हाट,
2 to the power m plus n into r is equal to 8r। इसका मतलब क्या है भाई? चलो इसको ही ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ। देखो 2 to the power m plus n is equal to 2 to the power 3, that is m plus n is equal to 3, but n तो मुझे पता चल गया, hence m is 2 as n is equal to 1 पता चला है अपन को पहले। So overall order is equal to m plus n, which is 2 plus 3. Order with respect to a is 2, order with respect to b is 1, तो भाई 2 plus 1 is equal to 3, इसलिए अपना आंसर 3 है, जैसा कि आप सब लोग भेज रहे हैं, जैसा कि आप सब लोग भेज रहे हैं। पर आप मुझे बताओ, ये कुछ भी करने का जरूरत है ऐसा लिखने का एंट्रेंस में अगर आ गया तो? क्या आप पेन उठाएंगे एंट्रेंस में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो? नहीं उठाएंगे। गुनाह होगा अगर पेन को हाथ लगाया तो आपने एंट्रेंस में, ठीक है ना? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने का, मन ही मन सब कुछ करने का। अच्छा, बी का डबल करने से रेट डबल हो रहा है, मतलब पावर ऑफ बी क्या होना चाहिए, ये एन क्या होना चाहिए, सब माइंड में चल रहा है। एन होना चाहिए 1, क्योंकि 2 टू द पावर 1 2, डबल किया तो डबल। ओके, अच्छा अगर ए को डबल करने से 4 टाइम्स हो रहा है, रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका मतलब पावर ऑफ ए इज 2, तो इसका 4 टाइम और इसका 2 टाइम, 4 इंटू 2 8 हो गया। थोड़ा भी मैथ आता है, अगर आपको थोड़ा भी लॉजिक जमता है तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है इसमें, सीधा सीधा आंसर 3 आएगा कि नहीं बताओ? कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस? कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस? ठीक है, चलिए तो एक और, एक होमवर्क का क्वेश्चन दूं क्या? और एक होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूं, है ना, और फिर अपन रुक जाएंगे। यही है भाई केमिकल काइनेटिक्स, है ना, और ये था आज पहला लेक्चर ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। होमवर्क का क्वेश्चन, इन अ रिएक्शन टू बी, सॉरी डायरेक्टली मैं लिखूंगा ऐसा, N2 प्लस हाफ O2 फॉर्म्स NO, ठीक है ना, भले ये बैलेंस दिख रहा है पर अपन को दिया है टाइम पास क्वेश्चन। आप तो तुरंत आंसर बता देंगे भाई अभी आंसर बता देंगे, होमवर्क करने की क्या जरूरत है? देख तेरी, तो ये गलत दिया इसने, कौन है ये? हाँ यस, ये 2 लोग सही है। चलो चलो, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, ये तो होमवर्क बचा ही नहीं, मतलब होमवर्क रहा ही नहीं ये तो क्वेश्चन। डबलिंग N2 बिकम्स 4 टाइम, उसका पावर 2 हो गया, और O2 का डबल करने से रिमेन्स अनचेंज, मतलब उसका पावर 0, 0 प्लस 2 2, तो फाइनल आंसर इसका 2 ही आ गया। ये तो होमवर्क बचा ही नहीं तो वही एक होमवर्क का बचा है, उसको करके आ जाना नेक्स्ट लेक्चर में। दैट कंप्लीट्स आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। जबरदस्त, दी एंड कर देते हैं आज के लेक्चर का, और मिलते हैं कल फिर सुबह इसी वक्त पे, फिर मचाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर।